आज के क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 67 टू 70। ठीक है। आज आपकी डेट है 17 जन 2026 और जो लोग रेगुलर हैं, ठीक है, वो अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें। आज ये सीरियस जो पीवाईक्यू कर रहे हैं, आई मीन एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना ये लास्ट वीडियो कर देते हैं, फिर इसको स्टॉप करके बाद में करेंगे। ठीक है, अभी ये स्टॉप करके क्योंकि अफकैट का पेपर आने वाला है, तो अफकैट के लिए मैथ एंड इंग्लिश कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये आज वीडियो अपलोड हो रही है, इसके बाद कुछ दिन बाद होगी। ठीक है, अभी उसका फिर हम अपकेट का ही पढ़ते हैं। अपकेट के लिए क्या कराना है, देखो मेरे पास एक मैथ की पीडीएफ है, वो कोई बुक है। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था। इसको करने के बाद मैंने अपकेट 5 टाइम्स क्लियर किया है। उस बुक में जो क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है, वो काफी रेलिवेंट कंटेंट भी है। ये भी नहीं है कि हम इधर उधर का कुछ भी करेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन सी बुक है ये। शायद ये अरिहंत की है, मुझे पीडीएफ कहीं ऑनलाइन मिली थी। तो इस बुक में चैप्टर्स हैं, जैसे ये चैप्टर है वर्क इन टाइम, इसके ऊपर एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल के बाद ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये जो वीडियो आएंगे ना, उसमें हम ये चीज सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इसमें 30-30 क्वेश्चन है हर चैप्टर की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर है, टोटल 89 पेज की पीडीएफ है। तो 1 वीडियो पर चैप्टर करेंगे। मैं चाहूँ तो पूरा भी करा सकता हूँ आपको, बट पूरा जो होगा फिर वीडियो, आई थिंक कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, वो 3.5 आवर प्लस ही चला जाएगा। ऐसे 1 वीडियो करेंगे तो आई थिंक 40 मिनट के आसपास ही रहेगा। ठीक है, 40 मिनट के आसपास आप डेली देख भी पाए। कोई टाइम डिसाइड करके उसी टाइम, शाम को 9 बजे या सुबह 10 बजे 9 बजे वो वीडियोस अपलोड होंगी टिल 26 जन। तब तक आपके सारा अपकैट के लिए सिलेबस पूरा हो जाएगा चैप्टर वाइज। उससे ज्यादा आपको अपकैट में कुछ नहीं करना है। यू कैन ट्रस्ट दिस मटेरियल। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियोस के बाद फिर आते हैं भाई अपने आज के क्वेश्चन पे। 67, consider the following for the next two items. The annual rainfall at a place is 40 सेंटीमीटर। ये जो आपको रेनफॉल गिवन है 40 सेंटीमीटर, और कह सकते हैं 0.4 मीटर। द वेट ऑफ वाटर इज 1 मेट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर। 1 मीटर क्यूब में 1 टन वेट है। ठीक है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन क्यूबिक मीटर में फाइंड करना है पर हेक्टेयर। जो 1 हेक्टेयर होता है, पहले उसको कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर में। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। आपसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला होता है आपका बेस में जो एरिया है इनटू में हाइट। ये जो वैल्यू आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, किसी भी एरिया में रेनफॉल को जब मेजर करते हैं, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गॉज होता है, आई थिंक। ठीक है, उसमें इस साइड साइड पे ग्लास का होता है, मार्किंग होती है कितनी ज्यादा उस पे ऐसे रेन कलेक्ट हुई है, किस हाइट तक, उसी को कहते हैं कि इतने सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है। तो ये उसका मेजर गिवन है हाइट का, उस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है रेनफॉल का क्यूबिक मीटर में पर हेक्टेयर पे। 1 हेक्टेयर का एरिया कंसिडर करना है और उस पे इतना हाइट ऑफ रेनफॉल इसमें कलेक्ट हुआ है 0.4 मीटर। ठीक है, आप सिंपल कर दो। बेस एरिया कितना है आपका 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, 4,000 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका 67 के लिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन है। What is weight of water in metric ton of annual rainfall falling there on a hectare of land? यहाँ पे अगेन ऑन अ हेक्टेयर वेट फाइंड करना है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे जो वॉल्यूम कितना था 1 हेक्टेयर पे। वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल 4,000 मीटर क्यूब।
वेट ऑफ वाटर वन इन मेट्रिक टन में फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास देखो क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मास कह लो या वेट, ये फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है भाई। आपका जो वाटर का वेट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है वाटर की, डेंसिटी, ठीक है। वाटर की डेंसिटी होती है एसआई यूनिट में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीजी सिस्टम में जाए तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो क्यूब होता है इसके सारे डायमेंशन सेम होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अगर इसको आपने 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर साइड का, इसके तीनों डायमेंशन लिए और एक पानी की टंकी बनाई क्यूब की शेप में, तो ये जो फिगर बनेगा इसमें जितना भी पानी कलेक्ट होगा वाटर, उसका वेट कितना होगा, 1000 kg, ठीक है। इसके अंदर जितना भी पानी कलेक्ट होगा, अगर उसी को आपने क्यूब लिया, सेंटीमीटर में उसके डायमेंशन है, 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, 1 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है, 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, काफी छोटा सा बनेगा, आपके हाथ में भी आ जाएगा, उंगलियों पे रखा जाएगा, तो उस पर जितना पानी कलेक्ट होगा उसका वेट होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको किस में फाइंड करना है, हेक्टेयर ऑफ लैंड में एसआई यूनिट में 1000 kg, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, डेंसिटी जगह 1000 मल्टीप्लाई बाई 4000 मीटर क्यूब। बट उसने क्या कहा है कि आपको किस में फाइंड करना है, वेट ऑफ वाटर इन मेट्रिक टन। ये आपका जो वेट आएगा वो केजी में आंसर आएगा, ठीक है। आप यूनिट भी मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पे आप जो रखोगे केजी अपॉन में मीटर क्यूब इंटू में 4000, ये क्या आया था आपका, मीटर क्यूब वॉल्यूम था, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, आंसर आपका केजी में आएगा। ये कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 10 की पावर 3 kg। बट अपने पास क्या रिलेशन होता है, 1 टन इक्वल्स टू 10 की पावर 3 kg। तो इसको टन में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 से आप डिवाइड कराओगे, और ये एक चीज कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आएगा, 4000 टन। अगेन क्वेश्चन 68 के लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, जिसने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है ना, यूनिट कन्वर्जन जिसका अच्छा है उसके लिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अगेन सेम क्वेश्चन है, अब है अपने पास, ठीक है, दो क्वेश्चन 69 70 कॉन्टिन्यूएशन में। कौन बहुत अच्छा कौन बन गया है ये एंगल 120 डिग्री है। The angle at the vertex of a conical body is 120 degree. What is the ratio of radius of the conical? तो ये कोन को दोबारा बनाते हैं, बीच से जब इसको वो करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये एल है, ठीक है। ये फिगर 1 है, ये फिगर आपकी 2 है। अब आपसे कहा रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द कॉनिकल बॉडी, आपसे फाइंड करना है रेशियो टू द आर बाई एल। अब आप इस तरह से ट्राइंगल सोचिए, एल है, ये एच है, ये आर है, ये थीटा है, 60। आपको परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है इस तरह से, ये किसके इक्वल होता है, साइन 60 आर बाई एल इक्वल टू √3/2 होता है। ऑप्शन अपना सी करेक्ट है, ठीक है। अब है नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस इज एल प्लस एच प्लस आर इक्वल टू 9 प्लस 3 √3। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा क्या गया है और आप उसको कैसे फाइंड करोगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए हमको चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको आर चाहिए और एच चाहिए वॉल्यूम के लिए, और ये आपको रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन से आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आप देखो इसी की हेल्प लोगे, आर बाई एल आपने फाइंड किया, इसी तरह आप एच बाई एल फाइंड करो। एच बाई एल कैसे होता है, एच बाई एल इसी ट्राइंगल में किसके इक्वल होगा, cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2, ठीक है। एच एल और आर एल में रिलेशन अपने को मिल गया। ये डब्बे में जो मैं रिलेशन को डब्बे में कर रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स के अंदर, और ये बॉक्स, इसमें कॉमन क्या है, एल कॉमन है, ठीक है। तो आप आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल, यहाँ पे एल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। एल प्लस एच क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू एल बाई टू, एल बाई टू। यहाँ से आर कितना आएगा, प्लस
√3/2 L इक्वल टू 9 + 3। जगह कम थी इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए। उम्मीद है कि इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, सीडीएस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेस तो आपका इतना स्ट्रांग हो गई। अब ऊपर देखो सब एल हो गया, बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। कोई बात नहीं, एल आप कॉमन बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में एलसीएम ले लो। 2 + 1 + √3 अपॉन में 2 इक्वल टू अपना आरएचएस में सेम क्वांटिटी है, बार बार क्या लिखें, L/2 ब्रैकेट में 3 + √3 इक्वल्स टू आरएचएस में से आप देखो 3 कॉमन लेंगे आप जब, ठीक है। तो 3 कॉमन लेने पे यहाँ तो 3 बचा, वहां पे बच जाएगा √3। ये अब कैंसिल आउट हो जाएगा आसानी से, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट। एल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई, ठीक है। ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई होगा 3 से। देन आपके पास एच कितना आ गया, L/2 था तो ये तो 3 आ गया। आर कितना आ गया, 3√3 आ जाएगा। यहाँ 6 रखोगे 2 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एच चाहिए था, आर चाहिए, दोनों मिल गए। वॉल्यूम आप यहीं पे फाइंड कर दो, पेन चेंज करके वेरी वाइट पार्ट पे 1/3 पाई r² करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का अगेन 9, तो 27 हो गया। हाँ, h अगेन 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 कैंसिल आउट, 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। अपने पास ऑप्शन ए करेक्ट है, डी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 70 का ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका 69 का √3/2 था, इसका ए है। अगेन याद रखना, अब कुछ दिनों तक आपकी सीडीएस की जो वीडियोस हैं नहीं आएंगे, अफकैट का सीजन चल रहा है, ठीक है। अब अफकैट के लिए ही हम प्रिपेयर करते हैं, थोड़े से लॉन्ग वीडियोस आएंगे। बट जिनका भी बेस कमजोर है, एवरेज बच्चे हैं, पूरा आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे कि कैसे मैथ में आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो अपन रिस्पॉन्स अच्छा रहा रीजनिंग का भी, एक दो लाइव मॉक सॉल्व कर लेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर करें, और मिलते